दो दोस्त अनन्या और मीरा ने ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया। दोनों की प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग बजट भी एक जैसा था, लेकिन अनन्या का अपना बिजनेस ब्रांड बहुत सक्सेसफुल हुआ, जबकि मीरा का बिजनेस घाटे में गया। उसकी वजह था दोनों का अलग अलग थॉट और बिलीफ पैटर्न। अनन्या ने बचपन से अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना था कि रिस्क लेना गलत नहीं है, उससे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसके कारण उसके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ पैटर्न पॉजिटिव रहा और उसका बिलीफ बना कि वो बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। लेकिन मीरा ने हमेशा से यह माना कि बिजनेस में ज्यादा लोग फेल होते हैं, जिसके कारण उसका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिस्क से बचने की हैबिट बनाता रहा और उसका बिलीफ पैटर्न भी यही रहा कि वो लॉस हैंडल नहीं कर पाएगी और वह अपने बिजनेस में फेल रही। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्ड प्लेयर है जो बार बार वही गाना बजाता है जो हम उसमें डालते और सेव करते हैं। अगर हम यह गाना बदल दे तो जिंदगी बदल जाएगी। अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स से पॉजिटिव पैटर्न में बदल सकते हैं और हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ साथ ऐसी सिंपल माइंड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स शेयर कर रही हूं जो जोसेफ मर्फी जैसे बड़े बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से प्रूव्ड है, और इन्हें हर कोई बिना किसी नुकसान के कर सकता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है। हमारी पहली और सबसे असरदार टेक्निक है विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने दिमाग में किसी भी सीन, लक्ष्य और अनुभव की स्पष्ट तस्वीर बनाना और उसे बार बार देखना, महसूस करना और उसे जीना जैसे वह सच में अभी हो रहा है। जोसेफ मर्फी ने अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइजेशन के बारे में कहा है कि अगर आप उस तस्वीर के साथ विश्वास और खुशी महसूस करते हैं तो वह आपके सबकॉन्शियस में गहराई से बैठती है और उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करती है। पर यह तभी संभव है जब हम उसे सही समय और सही प्रैक्टिस के साथ करें। विजुअलाइजेशन सुबह उठते ही शांत होकर करना चाहिए, जिससे दिन की शुरुआत सही थॉट्स और बिलीफ से होगी। इसी के साथ हम विजुअलाइजेशन का उपयोग सोने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि सोते समय हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और वह आराम से आपकी कल्पना को प्रोसेस करता है। जोसेफ मर्फी ने विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स में बताया कि इसके लिए हमेशा शांत और एकांत जगह जगह चुने जो कंफर्टेबल हो। उसके बाद अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस ले और फोकस के साथ सीन दिमाग में लाए। उस सीन में आपको अपनी पांचों इंद्रियों को जोड़ना है और उसकी आवाज, खुशबू और रंगों को महसूस करना है। उन्होंने बताया कि आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ उस सपने को अपने जीवन में स्वीकार करते रहना है, बिना कुछ टेंशन और सोचते हुए कि यह कब और कैसे होगा। आपका सबकॉन्शियस आपके एक्सेप्टेंस बिहेवियर से ही आपके बिलीफ को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्रिएट करेगा। हमारे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की दूसरी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मतलब कि जो चीजें, लोग, खुशी और मौके हमारे पास है उनके लिए दिल और दिमाग से धन्यवाद महसूस करना। हमारे प्राचीन ग्रंथ भगवत गीता में और बौद्ध, जैन जैसी संस्कृति में भी कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंस के साइकोलॉजी एक्सपीरी जैसे रॉबर्ट एमंस ने ग्रेटिट्यूड के बारे में कहा है कि रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हम ज्यादा खुशी, कम डिप्रेशन और मजबूत रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ में सुधार जैसे चेंजेस देखते हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर पूर्णता पर चला जाता है, जिससे हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अच्छी चीजें नोटिस करके उसे हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसी वाइब्रेशंस हमारे दिमाग की होगी, हमारी असल जिंदगी में वही चीजें अट्रैक्ट होती है। अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स को अपने सब कॉन्शियस से भेजते हैं तो यूनिवर्स हमें उसी वाइब्रेशंस का रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाता है। सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि यूनिवर्स ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दी है जो आपके पास है। फिर आपको यह मानना है कि इन ब्लेसिंग्स का सोर्स आपके बाहर है, जैसे किसी इंसान, सिचुएशन, भगवान या यूनिवर्स में आपको उसको थैंक यू बोलकर
खुशी और ग्रैटिट्यूड महसूस करते रहना है, जो आपके सबकॉन्शियस को नया पैटर्न देगी। ध्यान रखिए कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि चॉइस है जो हमें हमारी लाइफ में हर छोटी छोटी चीजों पर करना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की थर्ड टेक्निक, चेंजिंग सेल्फ टॉक के बारे में। ये टेक्निक न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी स्टीज में बताई गई है, जिसमें आप अपने बनाए गए थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलते हैं। दोस्तों, आप इस टेक्निक को एक चैलेंज के रूप में कर सकते हो। जैसे जब भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आए, उसे पहचानो और तुरंत पॉजिटिव थॉट से बदल दो। अपने बारे में कभी भी गलत या नेगेटिव बात मत बोलो, क्योंकि वह हमारे सबकॉन्शियस में बैठकर हमारे बिलीफ पैटर्न को डिजाइन करता है और हमारे माइंड रीप्रोग्रामिंग में दिशा देता है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सबकॉन्शियस की पावर को जान चुके हैं कि यह हमारी लाइफ में कितनी अहम भूमिका निभाता है। इसी के साथ हमारी फोर्थ रीप्रोग्रामिंग टेक्निक है जर्नलिंग और स्क्रिप्टिंग। इस टेक्निक में हमें अपनी डिजायर्स को प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए, जैसे आई एम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर और आई एम वेल्थी। इस प्रकार के विचार हमारे सबकॉन्शियस में सेव होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वह असल जिंदगी में बदल जाते हैं। आप टेस्ला का 3-6-9 रूल अपना सकते हैं, जिसमें 3 टाइम मॉर्निंग में, 6 टाइम आफ्टरनून में और 9 टाइम इवनिंग में अपनी डिजायर्स को जर्नल में लिखो। यह आपके सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग में सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ को डीपली सेव करेगा और आपके इमोशंस को रिलीज करेगा। और अब हम हमारी आखिरी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक है एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग, जिसमें हम खुद को अपनी डिजायर से जुड़ी हुई चीजों, जैसे उसके सिंबल, उसकी फोटो, उसके कोट्स से जोड़े रहते हैं। हम अपनी सराउंडिंग्स इस तरह बना सकते हैं जिससे हम अपनी डिजायर्स को बार बार ध्यान कर सके और अपनी लिमिटेशन पुश करे। ये टेक्निक हमारे सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली रिमाइंड कराता रहेगा और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इमर्ज करेगा। मुझे लगता है कि मैं आपको सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक के द्वारा हर वो माइंड की प्रोग्रेस समझा पाई, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे। ऐसे ही रियल और जरूरी जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब तक के लिए बी हेल्थी एंड माइंडफुल।